ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है कि वो चंद लम्हे आकर उसके पास बैठे और उसका हाल चाल पूछे, लेकिन वो बेटा उसके पास बैठा होने के बावजूद भी कहीं और खोया हुआ है। एक बाप दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद या जॉब या ड्यूटी या कारोबार के बाद थका हारा घर आता है और ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों के साथ चंद लम्हे खुशी के गुजारूं, लेकिन बच्चे मोबाइल की स्क्रीनों पर गुम हैं। एक तालिब इल्म जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, उसके हाथ में आज मोबाइल है। जिसकी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब होने चाहिए, उसकी आंखें मुसलसल सोशल मीडिया की स्क्रीन पर जमी हुई हैं। सवाल आखिर ये है कि हमारी नौजवान नस्ल के साथ आखिर ये हो क्या रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो खामोशी से हमारी नस्ल, हमारे घरों, हमारी तालीम को खोखला कर रहा है, और वो है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया बिलाशुबा एक बहुत बड़ी नेमत है जिसके ज़रिए हम दुनिया भर की मालूमात हासिल कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और लोगों से राब्ते में रह सकते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा और हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान भी करती है। आज हमारी नौजवान नस्ल का कीमती वक्त सोशल मीडिया की नज़र हो रहा है और ये सब आप लोग जानते हैं। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल, रात सोने से पहले मोबाइल, खाने के दौरान मोबाइल, दोस्तों के साथ मोबाइल, हत्ता कि बहुत से लोग अपनी इबादत के अंदर भी इस मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो है तालीम। सबसे ज़्यादा नुकसान जिस चीज़ का हो रहा है वो है तालीम। आज बहुत से नौजवान किताबों से दूर होते चले जा रहे हैं। जो वक्त सबक सीखने, महारत सीखने, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में सर्फ होना चाहिए, वो टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और फजूल वीडियोस देखने में ज़ाया हो रहा है। सिर्फ चंद मिनटों के लिए मोबाइल खोला जाता है और फिर घंटों इसके ऊपर ज़ाया हो जाते हैं। ना होमवर्क मुकम्मल होता है, ना इम्तिहान की तैयारी होती है, ना कोई नया हुनर सीखा जाता है और ना ही मुस्तकबिल की फिक्र बाकी रहती है। बदकिस्मती से बहुत से नौजवान अपनी ज़िंदगी बनाने की बजाय दूसरों की ज़िंदगी को देखने में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वो दूसरों की कामयाबियां देखते हैं, दूसरों की गाड़ियां देखते हैं, दूसरों के घरों को देखते हैं, दूसरों की खुशियां देख रहे हैं, मगर अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाते। सोशल मीडिया की खतरनाक बात यह भी है कि वो नौजवानों की तवज्जो और सलाहियतों को मुतासर कर रहा है। मुख्तसर वीडियोस देखने की आदत ने बहुत से नौजवानों को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि वो चंद मिनट भी किसी लेक्चर या किसी किताब या किसी सबक पर तवज्जो नहीं दे सकते। नतीजा, तालीमी कारकर्दगी कमज़ोर, मुस्तकबिल गैर यकीनी और वक़्त ज़ाया। दोस्तों, तालीम किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद होती है। जब हमारे नौजवान ही तालीम से दूर हो जाएंगे तो सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि हमारी कौम का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन ये नुकसान सिर्फ तालीम तक ही महदूद नहीं है। सोशल मीडिया ने हमारे ख़ानदानी रिश्तों को भी कमज़ोर कर दिया है। कभी शाम होते ही सब लोग इकट्ठे बैठते थे, एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे, बातें करते थे। आज एक ही घर में रहने वाले अफराद एक दूसरे के बजाय अपने मोबाइलों से ज्यादा करीब हैं। माँ आवाज देती है, जवाब नहीं आता। बाप नसीहत करता है, कोई तवज्जो नहीं देता। दादा दादी बात करना चाहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अफसोस की बात यह है कि हम सैकड़ों मील दूर बैठे हुए लोगों की पोस्ट पर तबसरा कर सकते हैं लेकिन अपने घर वालों के साथ चंद मिनट नहीं गुजार सकते। इसी तरह रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुकात कमजोर होते जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों को जानते हैं लेकिन अपने करीबी अजीजों के हालात की हमें खबर नहीं होती। एक और नुकसान जहनी दबाव और एहसास कमतरी भी है। सोशल मीडिया पर हर शख्स अपनी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा दिखाता है। महंगी गाड़ियां, खूबसूरत घर, पुरतैश सफर और कामयाबियां, ये सब चीजें देखकर नौजवान अपनी जिंदगी का मुवाजना उनसे करने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि शायद यार हमारी जिंदगी अच्छी नहीं, शायद वो दूसरों से पीछे हैं, और यही सोच इन्हें मायूसी, बेचैनी और एहसास कमतरी में मुब्तला कर देती है। दोस्तों, याद रखिए, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, बुरा इसका गलत इस्तेमाल है। अगर सोशल मीडिया इल्म दे, हुनर दे, शऊर दे, मुस्बत सोच दे तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अगर ये तालीम छीन ले, वालिदैन से दूर कर दे, रिश्ते कमजोर कर दे और मुस्तकबिल बर्बाद कर दे तो हमें खुद को इससे रोकना होगा। वक्त आ गया है कि हम अपने मोबाइल के इस्तेमाल का जायजा लें, अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारें, अपनी तालीम को तरजीह दें, अपने रिश्तों को मजबूत करें और हकीकी दुनिया को वर्चुअल दुनिया पर तरजीह दें। याद रखें दोस्तों, जिस दिन आपकी माँ चली जाएगी आप हजारों पोस्टें देखकर भी वो आवाज़ नहीं सुन सकेंगे। जिस दिन आपके वालिद आपके साथ नहीं होंगे आपको हजारों वीडियो देखकर भी वो नसीहतें नहीं मिलेंगी। और जिस वक्त आप कि नौजवानी का वक्त गुजर जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको वापस नहीं ला सकेगी। बस इसीलिए आज ही फैसला करें, अपने वक्त को बचाइए, अपनी तालीम को बचाइए, अपने वालिदैन को वक्त दीजिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए। सही बात यह है
موبائل فون ایک بہترین خادم ہے لیکن بہت برا مالک ہے۔ اگر آپ نے اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا تو یہ آپ کا وقت، آپ کی تعلیم، آپ کے رشتے، آپ کے مستقبل کو آپ سے چھین لے گا۔ زندگی سکرین پر نہیں، حقیقی دنیا میں گزرتی ہے، اس لیے اپنے خوابوں کو سکرول نہ کریں، ان کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل صحیح بات کو سبسکرائب کر لیں کہ اسی طرح کی مثبت ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔